शक्ति पैदा कर ली कि तूने तो अपने जीवन को बर्बाद कर डाला, बर्बाद कर डाला। अपने मन में विचार कर रहे हैं। और सज्जनों, सारी बात याद है पिछली। अपनी मैया को वहीं छोड़ दिया, हिरनी को, और पुराने आश्रम पे भरत जी पहुंच गए। दोबारा पुनः आश्रम पे उसी जंगल में घूमने लगे, पत्ता चबा रहे हैं, हिरन बने हुए स्वामी जी। पुराने आश्रम पे पहुंच गए और हिरन का शरीर का जब प्रारब्ध क्षीण हो गया तो एक दिन नदिया में घुस गए स्वामी जी। और नदिया में घुस करके कमर कमर पानी में गए और स्वामी जी ने वो हिरन का शरीर भी छोड़ दिया, खत्म। अब की बार स्वामी जी का तीसरा जन्म हुआ आंगीरस गोत्र में, ब्राह्मणों के यहाँ पे, ब्राह्मण के घर पे जो अंगिरा वंशीय ब्राह्मण हैं, जिनका गोत्र है आंगीरस, अंगिरा ऋषि के वंशज, वो आंगीरस गोत्र के नाम के गोत्र में स्वामी जी का तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में। और स्वामी जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, भैया अब की बार भरत कहूँ फसमत जइयो भाई, अब की होशियारी तो चलियो भैया, पिछली बार तो तेन सत्यानाश कर लियो हैं, अब की बार कहीं फसमत जाना। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण शरीर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए विशेष हर्षित हैं, विशेष खुश हैं कि मुझे ब्राह्मण शरीर मिला है और ब्राह्मण शरीर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। स्वामी जी ब्राह्मण बन गए और शिवरंजनी में कहने लगे, चर्म देह दुजके में पाई, दुजके में पाई, चर्म देह दुजके में पाई, दुजके में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई, पुराण श्रुत गाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई, पुराण श्रुत गाई। स्वामी जी ब्राह्मण बन गए। चर्म देह दुजके में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई, चर्म देह दुजके में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई। खेलऊँ कहूँ बालक हूँ न मिला, बालक हूँ न मिला, खेलहूँ कहूँ बालक हूँ न मिला, बालक हूँ न मिला, करहूँ सदा रघुनायक लीला, रघुनायक लीला, करहूँ सदा रघुनायक लीला, रघुनायक लीला। थोड़े से बड़े हुए बच्चों के बीच में जाकर के खेलने लगे भरत जी। पिछले जन्म की याद है, महान विद्वान है। और क्या कहने लगे, पिताजी ने दाखिला करा दिया पढ़ाने के लिए, लेकिन जानबूझ करके कुछ याद नहीं करते, सब कुछ जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। प्रोण भय मोहे पिता पढ़ावा, समझहि सुनहि भूलऊ नहीं भावा, प्रोण भय मोहे पिता पढ़ावा, समझ सुनऊ भूलऊ नहीं भावा। सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी सब कुछ भी नहीं याद करते, गायत्री मंत्र तक याद नहीं करते, क्योंकि महाविद्वान है। अब तो प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, मोहे कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, कछु न सुहाई,
पढ़ाई। पिताजी ने काफी प्रयास कर लिया, गुरुजी ने काफी प्रयास कर लिया पढ़ाने का, लेकिन एक भी अक्षर याद करके नहीं सुनाते। अब तो केवल एक ही लौ लगी हुई है, एक ही लगन लगी हुई है भरत जी के मन में। क्या? मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लोला। ओ मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लोलागी। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भी अक्षर याद नहीं करते। एक दिन पिताजी ने कहा, भरत जी के पिताजी ने, कि बेटा ब्राह्मण का बेटा है तू, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले बेटा। है पूर्व जन्म के विद्वान हैं, पिताजी को क्या पता है, बेटा ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले। बोले पिताजी आज तुम सिखाई दो, चलो मुझे, चलो सिखाओ। बैठ गए और पिताजी गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। 108 बार गायत्री मंत्र बोल दिया पिताजी ने। और जब 108 बार गायत्री मंत्र बोल दिया तो लास्ट में कहा, बेटा बता, अब सुना के देखा, तुझे याद हो गया? बोले पिताजी आप जब से गायत्री मंत्र बोल रहे हो ना, तब से देखो इस बिल में 108 चींटा घुस गए। पिताजी बड़े नाराज हुए, मूर्ख कहीं का, इसका मतलब तू चींटों को गिन रहा है, चींटियों को गिन रहा है, गायत्री मंत्र पर ध्यान नहीं दे रहा, तू पागल है, बुद्धिहीन है। और पिताजी ने सज्जनों उनका नाम रख दिया जड़ भरत, जड़ भरत। अब तो बड़े खुश हुए कि भाई पागलपन की मोहर लग गई, अब कोई शादी वादी भी नहीं करेगा, पागलपन की पक्की मोहर लग गई। और दुनिया से अगर पीछा छुड़ाना है तो पागलपन की मोहर लगा लो बस। इस जिंदगी से पीछा छुड़ाना है तो पागलपन की मोहर लगा लो। अच्छा सांच माच को मत लगाइयो, ईंट उठा के दे मारे कहूंगा, सांच माच को मत लगाइयो। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए पागल बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, लेकिन अंतर स्थिति ऐसी रखो कि प्रत्येक स्थिति में हर एक क्षण पे ठाकुर जी को नाम हमारी जबान पे रहो आवे, बस ठाकुर जी का ध्यान रहे। दुनिया को दिखाने के लिए पागल बन गए। कुछ समय के बाद पिताजी का देहांत हो गया, माता जी भी पधार गई। सती प्रथा चल रही थी तो पिताजी के साथ में सती हो गई माता जी। अब भरत जी ने अपने मन में विचार किया, भाई लाला अब न तो कोई केवैया हमते और न कोई सुनैया, अब हम तो आनंद लेंगे भैया, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। सज्जनों भरत की जो भाभी थी ना, वो बड़ी कम खतई भैया। वो भाई मन में सोच रही हैं, सोचते हैं कि देखे पड़े जो रोटी न फारे कत्तू है यहाँ, सांड जैसा हो रहा है, मोटा ताजी रोटियों को खाता रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं। जलन करती हैं भरत से और खाने के लिए उन्हें क्या देती हैं? भूसी की रोटी देती है, गुने गुनाए उड़द देती है। बर्तनों की जो खुरचनी होती है ना, उनको खुरच कर उसको खुरच करके भरत को देती है। कछू भाभी बड़ी कमखत होते हैं भैया, बड़ी कमखत होते हैं। और कछू ने यही मतलब ना है कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह आ रही है और कहाँ जा रही है। कछू ना मतलब, लेकिन कछू तो बिल्कुल हिसाब चाहिए, शाम को ही चाहिए हमें हिसाब। कहाँ गई पैसा इतने, हमें इतने कहते कहाँ गए, हिसाब सही है सांझ को। तो कछू भाभी होते हैं ऐसी, कछू पत्नी ऐसी होते हैं, लेकिन सब एक जैसी ना है। और अंत की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात ना कर रहा हूँ। यहाँ तो बहुत बढ़िया बैठी है, मैं अंत की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी जानकारी का बता रहा हूँ, अंत की बात है, जानकारी के लिए कह रहा हूँ। भाभियों ने कह करके अपने पतियों से और भरत जी की चारपाई को खेत पे डलवा दिया, खेत पे। बोले काऊ काम के ना है, तुम खेत पे रह आओ, चारपाई पे डले रहो। और स्वामी जी मस्त रहते हैं, आई लाला जी झंझट और छूट गो, अच्छा बढ़िया। घर में से बाहर निकल गए और स्वामी जी खेत की मेड़ पे बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। स्वामी जी आनंद, भजन कर रहे हैं।
किसी ने खाने के लिए अगर कुछ दे दिया तो खा लिया, पी लिया, और नहीं तो स्वामी जी गूलमते पानी पी लेते हैं, ठंडो पानी, और ठंडा पानी पी करके स्वामी जी आनंद ले रहे हैं, आनंद, भजन करते रहते हैं, भजन। ऐसे परम अवधूत विरक्त श्रोमणी महात्मा के चरणों में मैं करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूं। आनंद ले रहे हैं स्वामी जी। सज्जनों, एक बार एक डकैत ने मनौती मांगी काली मैया के मंदिर में कि मेरा अमुक कार्य अगर कोई पूरा हो गया तो मैं एक नरबलि चढ़ाऊंगा, एक मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। उसका अमुक कार्य जो था वो पूरा हो गया, और बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी को वो डकैत जो है पकड़ लाए। लेकिन जिस आदमी को पकड़ करके लाए थे वो मौका लगते ही गले में से फंदा निकाल करके भाग गया। 1 2 3 हो गया, भाग गया। अब डकैतों का जो सरदार था वो बलि चढ़ाने के लिए आदमी की तलाश में निकला जंगल में। तो सज्जनों, उसे और तो कोई मिला नहीं। आज संयोग से उसे हमारे स्वामी जड़भरत जी मिल गए। स्वामी जी खेत की मेड़ पे बैठे रहते हैं, कहते कछु कहमत अतना है, बोलते हैं नहीं, पागलों की तरह रहते हैं, भजन करते रहते हैं। डकैतों का जो सरदार था वो स्वामी जी के पास में गया और सोचने लगा, भाई लाला जाइए ले चलो, जो चरियो चरायो पट्ठा है, जाइए ले चलो, खूब मोटा ताजी है, स्वस्थ आदमी है, जाइए ले चलो। स्वामी जी का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप स्वामी जी बाकी साथ में चले आए, बिना विरोध के, कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप चले आए। स्वामी जी को स्नान कराया, कोरे कपड़ा पहनाए, और कोरे कपड़ा पहना करके काली मैया की मूर्ति के सामने ला करके बिठा दिया। और डकैतों का सरदार जो था उसने अपनी तलवार को निकाला और स्वामी जी का गला काटने के लिए तैयार हो गया, तैयार। और स्वामी जी नीचे की ओर निगाह करके बैठे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं, ओ मेरी माँ, काली मैया की मूर्ति के सामने बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, ओ मेरी माँ, मरना तो मुझे एक दिन वैसे ही था, लेकिन आज मेरा शरीर तेरे काम आ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। तो ताली बजा कर तो गड़गड़ाहट के साथ बजा करो, मैं काज ना है, ठाकुर जी के लिए बजाया करो, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए नहीं। आज मेरा शरीर तेरे काम में आ गया, मेरी माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। और काली मैया ने जैसे ही देखा, ओहो, ये दुष्ट एक ब्रह्म ज्ञानी को पकड़ करके ले आए हैं, मेरी बलि देने के लिए ब्रह्म ज्ञानी को पकड़ करके लाए हैं, परम अवधूत को, ब्राह्मण को। सज्जनों, काली मैया की मूर्ति में दाह होने लगा, जलन होने लगी, जलन होने लगी। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि काली मैया मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। उस डकैत के हेड जो था डकैतों का, उसके हाथ में से तलवार को छुड़ाया और उस हेड का शीश काट दिया। और जितने भी वहां पे बदमाश डकैत खड़े थे उन सब के शीशों को काली मैया ने तलवार से अलग कर दिया। उनके सिरों में से गरम गरम खून का फव्वारा निकला। उस गरम गरम खून को काली मैया ने खप्पर में ले लिया। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में खप्पर है, आगे की ओर जीभ निकली हुई है। माता जी क्रोध करने लगी, क्रोध। सामने मैया के डकैतों के सिर पड़े हुए हैं, कटे हुए, उन सिरों में ठोकर मारती हुई मैया जी आगे बढ़ रही हैं, आगे फुटबॉल की तरह खेल रही हैं उन सिरों से। एक ब्रह्म ज्ञानी को बलि देने के लिए दुष्ट पकड़ करके लाए। सज्जनों, एक बात बताऊं, भले आदमी के साथ में अगर कोई अपराध करता है, बढ़िया आदमी के साथ में, भले आदमी के साथ में अगर कोई अपराध करता है तो देर अबेर भले ही है जइयो, वो अपने ऊपर ही आकर के पड़ता है। स्कंद पुराण का प्रमाण है, स्कंद पुराण का, अपूज्या पूज्य पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः तीन तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम भयम। अगर कोई नीच अगर किसी जगह पे, किसी स्थान पे नीच आदमी की तो है रही हो पूजा, बुरे आदमी की, नीच आदमी की हो रही हो पूजा, और जो वास्तव में पूजा करने लायक है उसकी हो रही हो बेइज्जती, उसका हो रहा हो अपमान, तो वहां पे तीन चीज अपने आप आ जाती हैं। वहां पे दुर्भिक्षम माने अकाल पड़ने लग जाता है, अकाल,
भयम, उस जगह पे भय बना रहता है, वहां पे महामारी आने लग जाती है, कोरोना जैसी महामारी आ जाती है वहां। और मोह को लग गो ना, मोह को लग गया तो मरणम, मरणम माने काउ न काउ की मौत भी ऐसे मौत भी हो जाएगी। स्वामी जी वहां से उठे और स्वच्छंद विचरण करने लगे। खुद मर रहे थे तब भी स्वच्छंद, तब भी निश्चिंत थे, और डकैत मारे गए तब भी निश्चिंत चले गए। एक सिंध सोवीर देश का राजा था सज्जनों, जिसका नाम था रहुगण। पालकी में बैठ करके कपिल आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। तभी क्या होता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है, इक्षुमती नदी, जिसका नाम था इक्षुमती। इक्षुमती नदी के सहारे किनारे पे जैसे ही आया, पास में आया, तो वहां आकर के एक मजदूर जो था वो कमजोर पड़ गया। पालकी में 4 मजदूर लगे हैं, उनमें से एक मजदूर कमजोर पड़ गया, माने बीमार पड़ गया। तो पालकी को उठाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। अब मजदूरों का जो जमादार था वो पालकी ढोने के लिए आदमी की तलाश में निकला, और तलाश करते करते आज उसको भी कोई नहीं मिला सज्जनों। संयोग से उसे भी आज हमारे स्वामी जड़ भरत जी महाराज मिल गए, उसको भी वही मिल गए। मन में विचार करने लगा खूब चरो चराओ पट्ठा है मोटो ताजी, जब 2 नारे नु रख दे हो जाई गर्दन पे, तो जगह हट रो घोंटून के बल ले जावे, जगह हट रो, ले चलो भैया जाइए, ले चलो, खूब मोटो ताजी है, ले चलो। स्वामी जी किसी से बोलते तो है ही नहीं, भजन करते रहते हैं। उसने भी आज हाथ पकड़ लिया स्वामी जी का, और स्वामी जी उसके साथ में भी चुपचाप चले आए, चुपचाप। और आकर के देखते हैं कि पालकी का एक जो मजदूर लगता है जिस जगह पे, वो जगह खाली है पालकी की। बाद जगह पे आए के स्वामी जी चुपचाप लग गए, चुपचाप पालकी में लग गए और पालकी को चलाने लगे। कितने पहुंचे हुए संत हैं, विरक्त अवधूत है, ब्राह्मण शरीर है, और आज उस रहुगण को बैल की तरह, भैंसा की तरह ढो रहे हैं। आगे पैरों से आगे देख करके चलते हैं कि कोई कीड़ा ना आ जाए मेरे पैरों के नीचे, तो अन्य कहारों से स्वामी जी की सेटिंग ना वो नहीं चली हुई थी। भाई वो तो ट्रेंड आदमी है पहले से, और जिन नई भर्ती हुई है तो सेटिंग नहीं बनती चलने की। जब सेटिंग नहीं बन रही तो रहुगण पालकी में बैठा था, वो हिलने लगा, और उसने गंभीर आवाज में कहा, ए मजदूरों, पालकी को जरा सावधानी से चलाओ। और मजदूर कांप गए, महाराज जी हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं महाराज जी, पर अभी हमने जो नई भर्ती की है ना, नई भर्ती भाई जी हमारी जुगाड़ खराब कर रही है, जी हम चलना है दे रही सही थे। अच्छा, रहुगण ने पालकी उठाई, पालकी का पर्दा हटाया, और स्वामी जी को पहले नाखून से लेकर के चोटी तक कई बार देखा, और अपने मन में विचार करने लगा, देख ले रे कागत को है रोज हैं, और चलवे में जहाँ पे बिजली पड़ रही है, व्यंग करने लगा, मजाक करने लगा, कहारों से कहने लगा मजदूरों से, भैया जी 1.5 हड्डी को आदमी है, जी पतलो आदमी है, जहाँ तहाँ जो रोज बहुत कमजोर आदमी है, ऐसी काम है निकाल लो, ऐसी काम है निकाल, मजाक करने लगा। सज्जनों, कहार जो है दोबारा से चलने लगे, ले जाने लगे, और अब की बार क्या देखते हैं कि स्वामी जड़ भरत जी के आगे अचानक से कीड़ाओं की लाइन आ गई, और स्वामी जी ने सोचा, मन में विचार किया कि मेरे पैरों से कीड़ा कुचल न जाए, तो उस लाइन को लांघने के लिए स्वामी जी ने छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाई तो रहुगण की पालकी में लग रही थी एक बल्ली लगी हुई थी, चिरेमा तिकोनी, चिरेमा बल्ली लग रही थी। अब एक बात बताओ कि पालकी चलावे वो आदमी और छलांग लगावे, वह पालकी की क्या हालत होगी? पालकी चलाने वाला आदमी छलांग लगाए तो उसकी हालत क्या होगी? जैसे ही स्वामी जी ने छलांग लगाई
और छलांग लगाई तो उस बल्ली में, उस पालकी में लगी हुई बल्ली से रहुगण का शीश फूट गया। और जैसे ही शीश फूटा तो क्रोध के मारे पागल हो गया। क्या तू जीते जी मर गया है क्या? मैं तुझे होश में कर दूंगा, मैं तुझे सिखा दूंगा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा। सज्जनों, स्वामी जी से न जाने क्या क्या कहने लगा वो अहंकारी, जो मुंह पे आया सो खूब कहा। और भरत जी ने अपने मन में विचार किया, क्यों भाई, मैंने संकल्प किया था कि जिंदगी में किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन भैया आज तो मैं मन कर रहा जाते बतरा लू का, नहीं कर बतरा लू का। स्वामी जी का क्यों मन कर रहा था बात करने के लिए? क्योंकि स्वामी जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भाई देख, ये अहंकारी आदमी है, ये अहंकारी है, इसका पतन हो जाएगा। और मैंने इसको अपने कंधे पर उठा लिया। और संत जिस आदमी के बोझे को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, संत लोग जिस आदमी के बोझे को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं, उद्धार करके ही छोड़ते हैं। मैंने इसको अपने कंधे पर उठा लिया, ये अहंकारी है, इसका पतन हो जाएगा। अगर इसका पतन हो गया तो दुनिया ये कहेगी कि जिस संत ने अपने कंधे पर अहंकारी रहुगण को उठा लिया, फिर भी उसका पतन कैसे हो गया? ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे। आज इसलिए मन कर रहा है स्वामी जी का बात करने का। आज तक जबान नहीं खोली है स्वामी जी ने, किसी से बोले नहीं थे, लेकिन आज कल्याण करने के लिए, रहुगण का कल्याण करने के लिए स्वामी जी ने पहली बार जबान खोली। पालकी का जुआ रखा है कंधे पर और स्वामी जी ने ऊपर की ओर निगाह की और धीरे धीरे पहले तो हंसने लगे रहुगण से, रहुगण की तरफ देख करके हंसने लगे। रहुगण से बोले, रहुगण से बोले, ओ रहुगण सुनो, चलने के लिए अगर कोई रास्ता है, चलने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो चलने वाले के लिए है, और ढोने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है। शब्दों पर जरा ध्यान देना। ढोने वाली अगर कोई चीज है तो वो ढोने वाले के लिए है, और चलने के लिए जो रास्ता है वो चलने वाले के लिए है। तूने आज 4 सवाल किए हैं मेरे से, तेरे चारों सवालों का उत्तर मैं तुझे एक एक श्लोक में दूंगा। सावधान हो जा, सीधा बैठ जा और ध्यान से सुन। कहने लगे, रहुगण सुन, तू मेरे मोटापे को देख करके ज्यादा व्यंग कर रहा है ना, मेरा मजाक कर रहा है ना, तो पहले इसी के बारे में सुन। रहुगण सुनो, स्थौल्यम काश्यम व्याधय आधयश्च